रामेश्वर दयाल। बाबा जी प्रणाम। गुरु नानक देव जी को संबोधि कहाँ पर मिली, क्या था महीना, क्या थी तिथि, कौन सी थी जगह, वो अमूल्य लम्हे कहाँ गुजरे जहां मनुष्य के जीवन के सभी समाधान हो जाते हैं। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी बेइन नदी का किनारा, काली बेई भी कहते थे इस नदी को। पूर्णमासी की वो रात, कार्तिक का महीना, बहते हुए पानी में पांव डाले गुरु नानक देव जी महाराज और मर्दाना। जो यंत्र बजाते थे, जब गाते थे बाबा, रबाब बजाते थे मर्दाना, इतना प्यारा शुद्ध सज जाता था कि उनकी आवाज के साथ जैसे ब्रह्मांड ठहर गया। आज भी ऐसा ही था। पूर्णिमा का वो चंद्रमा धीरे धीरे अपने चरम उत्कर्ष पे था। गुरु नानक देव और मर्दाना नदी में पांव लटकाए हुए ठंडे पानी का आनंद ले रहे थे। अब थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, अक्सर ये प्रबोधि की घटनाएं, समाधि संबोधि की घटनाएं, इसका चंद्रग्रहण से, क्षमा करना, चंद्रमा से क्या जुड़ाव है। चंद्रमा की कलाओं का पानी के साथ विशेष जुड़ाव होता है। हमारी धरती का 70% पानी है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है। और समुद्र का पानी अगर आप चखोगे तो बिल्कुल वही खारा होगा जो हमारे शरीर का खून होता है। सम स्वाद होगा, वैसा ही खारा होगा। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जैसे पूर्णमास की रात को ज्वार उठता है समुद्र में, वो ज्वार का कारण है चंद्रमा की कलाएं पूर्ण हुई। और जब कलाएं उत्पन्न होती हैं पूर्णता में, तो समुद्र के पानी का उछाल बड़ा ऊंचा हो जाता है। 100 मीटर तक ऊंची लहरें उठती हैं, जिन्हें हम ज्वार कहते हैं। उसके बाद भाटा आता है। ज्वार लहरों का उठना और भाटा लहरों का बैठ जाना। चंद्रमा के साथ इसका गहन संबंध है। खगोलीय घटनाओं में सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई
है तो वो चंद्रमा है। तीन लाख 84,000 किलोमीटर। जब उसकी आभाएं छूती हैं तो पानी में ज्वार उठता है। इसलिए एक बात को ध्यान से समझ लेना, आपके शरीर का रचनात्मक फार्मूला, रासायनिक फार्मूला, संरचना बिल्कुल वही है जो समुद्र की है। पूर्णमासी के दिन जब समुद्र उछलता है लहरों के रूप में, वही जल आपके भीतर है, उसी मात्रा में नमकीन, वो भी भीतर से उछाले पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें सिर्फ समुद्र के ऊपर नहीं फेंकती, समस्त जगत के ऊपर फेंकती है। जो भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं जब चांद पूरा हो तो यह अनएक्सपेक्टेड घटना समाधि की घट जाए। क्योंकि चंद्रमा का पूरा होना आपके भीतर ज्वार पैदा करेगा, जैसे समुद्र के भीतर किया, और लहरें 100 मीटर तक भी ऊपर उठ जाती, इससे ज्यादा भी हो जाती। आपके भीतर भी वैसे ही तूफान उठता है, क्योंकि समुद्र के पानी की संरचना बिल्कुल वही है जो आपके खून की संरचना। तो आपके भीतर भी खून भी उछाले मारता है। भावनाओं का तूफान उठ जाता है। इस चंद्रमा के पूरे चांद को देखकर प्रेमी को प्रेसी और प्रेसी को प्रेमी याद आता है। कारण क्या है? प्रेम की उन तरंगों का उच्चतम शिखर पे चले जाना। और प्रेम कॉन्शियसनेस का उच्चतम स्वरूप है। जब तुम उस उच्चतम स्वरूप पे पहुंचोगे तो तुम समस्त विश्व के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओगे। मैं अक्सर घटना सुनाया करता हूँ संबोधि के बाद की। मैं एक सूअर से गले मिला जो लिबड़ा तिबड़ा था। तो 3 दिन कैसे बीते मेरे भीतर उसकी स्मृति नहीं बनी। आज भी कंगालता हूं, वो 3 दिन स्मृति शून्य होते हैं। पूर्णमासी की रात जब चंद्रमा पूर्ण हो, अक्सर बुध भी होते हैं तो पूर्णमासी का दिन होते हैं। हम व्यास पूर्णिमा भी, गुरु पूजा भी पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। उसका कारण यही था कि पूर्णिमा के दिन तुम गुरु के स्पर्श में जैसे ही आओ, वह पूर्ण होता हुआ चंद्रमा अपने शबाब पे और तुम्हारे भीतर का आध्यात्मिकता का चरम अपने शबाब पे, और उस घड़ी में जब तुम गुरु के समीप आओगे तो यह शबाब अपने उच्चतम शिखर को छू सकता है। गुरु पूजा का और कोई महत्व नहीं था। गुरु के समीप हुआ एक समुद्र की तरह, वही नमकीन पानी है शिष्य के भीतर है।
और गुरु उस दिन चंद्रमा बनकर अपनी कलाओं को पूर्ण करता है। तो जब चंद्रमा के सानिध्य में मिलती है तरंग, पूर्ण शबाब पे होता है प्रेम, पूर्ण ऊंचाइयों पे होता है प्रेम, और तुम्हारी श्रद्धा, श्रद्धा का पूर्ण हो जाना ही संबोधि है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा, कुछ भी करो पूर्णता से करो, तो एक कर्तव्य कर्म भी तुम्हारे लिए संबोधि हो जाएगा। बस पूर्णता से करने का इल्म तुम्हें आया, यही चूक है तुम्हारे भीतर। कर्म करते हो सारा दिन रात दौड़ भाग, बस पूर्णता से नहीं होता। जिस दिन तुम पूर्णता से किसी भी काम को करने में दक्ष हो गए, उस दिन परमात्मा ज्यादा दूर है नहीं। परमात्मा से करीब तो कुछ है भी नहीं। आप दूर हो जाता है आपके कारण, क्योंकि आपके भीतर वो पूर्णता जगती नहीं। आपकी बाहें गुरु से ईद नहीं करते, गुरु से लिपटती नहीं आपकी तरंग। और अगर ऐसा हो जाए तो ईद बन जाए उसी दिन। ईद हो या के ना हो, मेरे लिए ईद हुई, वही दिन ईद हो जाता। अक्सर पूर्णमासी को ये घटनाएं घटती हैं, अक्सर। उसका एक भौगोलिक कारण है, यही जो मैंने तुम्हें बताया। कोई भी चीज चरम पे होती है। आप देखोगे उस दिन आत्महत्याएं भी ज्यादा मात्रा में होती है। उस दिन ऐसा क्षण भी आ जाता है कि तुम जीना नहीं चाहते। वैराग्य अपने चरम पे होता है। अगर प्रेम अपने चरम पे होता है तो वैराग्य भी अपने चरम पे होता है। उस चंद्रमा की कशिश से सभी चीजें पूर्णता में लीन हो जाती हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन ज्यादा प्रबुद्ध क्यों होंगे? क्योंकि जिस काम में चले थे वो लोग, उस दिन पूर्णता को उपलब्ध हुआ वो काम। ध्यान से सुनो, वो काम जिस मिशन पे चले थे उस दिन पूर्णता को उपलब्ध हुआ, उसमें सहायक हुई चंद्रमा की वो किरणें। पूर्णता में तुम जाना चाहते थे, तुम टोटली इंसर्ट होना चाहते थे, लेकिन बाहर की व्यवस्थाएं, परिस्थितियां बाहर की ठीक नहीं थी। और उस दिन बाहर की परिस्थितियां 100% आपके अनुकूल हो जाती हैं, चमत्कारिक ढंग से। आपको पता भी नहीं चलता, एक तूफान सा उठता है भीतर से। और तुम्हारा मन करता है कि कहीं खो जाऊं, डूब जाऊं, लीन हो जाऊं। निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता। आके न जाने, आके न जाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता। तुम प्रेमिका के पास बैठे, प्रेमी के पास बैठे, तुम आ तो जाते हो लेकिन जाने को जी नहीं करते। कुछ अज्ञात कशिश है आज के दिन में, आज की रात कुछ सुनहरी लम्हे लेके आई है। तुम जहां भी बैठे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा, बाबा इसकी महत्ता के ऊपर जरूर बोल, क्या होता है पूर्णमासी को जो तुम काम कर रहे होते हो और तिथियों में पूर्ण नहीं हो पाता क्योंकि बाहर की परिस्थितियां आपका साथ नहीं देती, लेकिन पूर्णमासी की तिथि आपको साथ देती है, बाहर की परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं, आप जो करना चाहते हो पूर्णता से कर लेते हो, उसमें डूब जाते हो, लीन हो जाते हो। और इस लीन होने की चेष्टा तुमने बहुत बार की, चेष्टाओं से तुम लीन हो ना सके। आज परिस्थितियां पूर्ण है तुम्हारे अनुकूल, डूबने चले हो तुम महासागर में उस आनंद में, लेकिन कहीं कोई बाधा तुम्हें रोक लेती है। तुम टोटलिटी में समा नहीं सकते, अपने आप को पूर्ण रूप से तुम डुबो नहीं सकते। उसका कारण मात्र एक है, जो उस दिन बाहर की परिस्थितियां तुम्हारा संग नहीं देती। बस उस दिन जो गुरु काम करता है वो चांद भी कर देता है। इसलिए व्यास पूर्णिमा को इतना महत्व दिया गया गुरु पूजा के लिए। बाहर का जो एटमॉस्फेयर उस दिन होता है कभी भी नहीं होता है। चंद्रमा का पूर्ण होना, कलाओं से पूर्ण, तुम्हारे मन का पूर्ण वैराग्य, विरह की अग्नि जल रही और गुरु का सानिध्य मिल जाए और तुम चले हो मुक्ति की तरफ, जंजीरों को काटने की तरफ, उस परम आनंद के सागर में डूबने की तरफ, लेकिन हो नहीं पाया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। वो इस दिन घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि बाहर का वातावरण, सर्कमस्टेंसेस आज अनुकूल होते हैं तुम्हारे मन के, और तुम्हारा मन डूबना चाहता है जहां बाहर का सर्कमस्टेंस उसे धक्का देता है, पुश कर देता है तुम्हें, और तुम उस सागर में विलीन हो जाते हो जहां जाने से आज तक डरे थे, जहां बुद्धि ने 1000 बार सोचा था जाऊं कि ना जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं और भी तो भ्रम फैला रहे हैं, ये गुरु भी ऐसा ही है। उस दिन तुम्हारी बुद्धि ढक ली जाती है प्रेम के द्वारा, श्रद्धा का जन्म होता है, नास्तिकता कफूर हो जाती है। तो प्रेम का लबो लिबास ऐसा होता है चारों तरफ, आपके रोए रोए को आच्छादित कर लेता है प्रेम से, और वो अमृत बरसने लग जाता है सारी तरफ से। देखिए बाहर की घटनाएं,
भौगोलिक घटनाएं, बाहर चंद्रमा पूर्ण शबाब पे है। गुरु के पास चले, वो भी पूर्ण शबाब पे है। रह गए थे तुम जो इंसर्ट होना चाहते थे टोटली, लेकिन हो ना पाते थे। बस एक कमी तुम्हारी थी, बाकी सब था। इससे पहले भी बड़े क्षण आए, मरहले आए और चले गए, लेकिन आज वो क्षण आया जब तुम्हारा भी मन तैयार है टोटलिटी में जाने के लिए। उस संपूर्णता में लीन होने के लिए आज तुम्हारा भी मन दृढ़ता को पकड़ गया है। सारी संरचनाएं आपके अनुकूल, हवाएं आपके अनुकूल बह रही हैं। सारी सृष्टि ऐसा मालूम पड़ता है जैसे विश्वामित्र हो गई हो। आज के दिन विश्वामित्र हो जाती है सृष्टि। सृष्टि तुम्हारा सहयोग करती है, और जिसने जितने विरह से उसे आवाज लगाई, जिसके भीतर जितनी तड़प जगी उसे पाने की, और तड़प उस दिन संपूर्ण हो गई। उस दिन संपूर्णता को उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति का प्रत्येक कर्म। अगर कोई जीने की तमन्ना नहीं रखता तो वह आत्महत्या कर लेता है। वो आत्महत्या का, इसलिए मैं कहता हूं पूर्णमासी को, जिनके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, घर से ना निकले। क्योंकि चंद्रमा की आई हुई ये किरणें तुम्हारे मन के उस गहरे तलों पर बैठी हुई आत्महत्या की प्रवृत्तियों को बाहर खींच लेगी, और बाहर खींच के तुम्हारी चेतन में ले आएगी, और तुम चाहते या ना चाहते हुए भी उस जघन्य अपराध को कर बैठोगे। क्योंकि बाहर की सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे मन अनुकूल है। आज हवा बह रही है तुम्हारे मन के अनुकूल, तो पहली बात तो ध्यान रखना। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, क्या होती है खासियत इस पूर्णमासी के चंद्रमा में? बुद्ध पूर्ण हुए, और भी बहुत से संत पूर्ण हुए, गुरु नानक देव पूर्ण हुए, कार्तिक महीने के पूर्णमासी है। पूरा भीतर का सर्कल ब्लड का उलंघे मारता है, जंप करता है, और बाहर का सर्कमस्टेंस उससे सहयोग देता है। बस वो काम जो हो ना सका वर्षों में, उस लम्हों में हो जाता है। बेहा के पल हो, पूर्णमासी की रात हो, गुरु का सानिध्य हो, वो घटना घट गई जो तुमने चाही थी। पूर्णमासी की चांद का चंद्रमा की तरंगों ने तुम्हारे अचेतन मन के गहरे से तुम्हारा विरह निकाल लिया, तुम्हारा वैराग्य निकाल लिया, तुम्हारी विषय वासनाएं ठप हुई, और तुम्हारी विरह की अग्नि प्रदीप्त हुई। गहरी से गहरी तलों में बैठी हुई तुम्हारी मुक्त होने की कामना चेतन में आ जाती है, चेतन मन में। अचेतन से खींच लेती हैं ये करने। और जो काम तुमसे कभी नहीं हो सका, वो उस दिन हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बुद्ध के साथ भी ऐसा होता है। बुद्ध पूर्णिमा को गुरु नानक देव के साथ भी कार्तिक महीने की पूर्णमासी को ऐसा ही होता। बहुत से संत पूर्णिमा को पहुंचते हैं। पूर्णमासी का चंद्रमा सिर्फ आपके भीतर की आकांक्षाओं को उद्वेलित कर देता है, हिला देता है समुद्र की लहरों की तरह।
और वो जो कभी समुद्र शांत सा लगता था, गंभीर सा लगता था, आज उखड़ा उखड़ा सा लगता है। आज सैकड़ों मीटर तक जाती हैं उसकी लहरें, आसमान को जैसे छू के आ जाती हैं, जैसे चाहती हैं कि चंद्रमा को छू के वापस आ जाएं। बस आज तुम्हारी कल्पनाओं को पर लग जाते हैं। कल्पनाएं वास्तविकता में आज बदल जाती हैं। पूर्णमासी पूर्णमासी की रात ऐसी रात है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सभी पूर्णमासी की रात को तुम एक साधना का पथ बना लेना। इसे पूरे खिले चंद्रमा को अपने आप को सौंप देना। ये लो प्रभु, संभालो, मैं तेरे हाथों की कठपुतली। अब तू मुझे नचा कैसे नचाएगा? अब तू मुझे अपने प्रेम में भगो, अपने रस से लबालब भर दे, और तुम पाओगे कुछ ही दिनों में तुम्हारे भीतर की मनोरथ को पूरा कर दे। और पूर्णमासी को जो करना, तुम्हारी उठती हुई भीतर से विरह की तरंगों को चंद्रमा इमदाद करेगा। आज बाहर का माहौल तुम्हारे अनुकूल, हवाएं तुम्हारे ब्यार में बहती हैं, इसका लाभ उठा। बेंग नदी के किनारे पर बैठे, पांव लटकाए पानी के भीतर, साथ में मर्दाना। और अगर प्रेमी पास में, जिसकी तरंगे तुम्हारे साथ घुल मिल गई, गुरु शिष्य का ये प्रकार अनन्य प्रेम शताब्दियों तक जिंदा रहेगा। मर्दाना और गुरु नानक देव मित्र भी थे, गुरु शिष्य का संबंध भी था। अचानक बैठे बैठे गुरु नानक देव नदी में उतर गए, जैसे स्नान करने चले। नदिया के गहरे पानी में चले गए, और गहरे पानी में क्या गए, मर्दाना प्रेम से आंखें मूंदे बैठा रहा। जब जाग खोली तो देखा नानक ने किया। कहाँ गए, कब के गए हुए, मुझे तो याद नहीं रहा। मैं तो खो गया इस चंद्रमा की दीप्ति, मुझे तो अपना अंतस खींच के ले गया। वक्त का पता नहीं चला कितने बज गए, लेकिन नानक कहाँ गए? आसपास आवाज दी, पुकारा, नानक की आवाज कहीं से नहीं आती। थोड़ी देर के लिए ढूंढते रहे इधर उधर, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर आखिर में सोचा कि नानक नदिया में डूब गए। भाग के गए घर में, ग्राम में खबर दी, नानक नहाने उतरे थे नदी में, लापता है, फिर आई नहीं। और कहानी कहती है कि 3 दिन गुरु नानक देव उस नदी में रहे। कहानियां पौराणिक हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह बड़ा महत्व रखती है।
एक शब्द है अंग्रेजी का, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। संबोधि की घटना घटने से पहले, समाधि की घटना घटने से पहले 3 दिन पहले तुम्हें पता चल जाएगा क्या होगा। जरा गौर से सुनो, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, चाल हंस की तरह हो जाएगी। ऐसी मस्ती से चाल चलोगे तुम, और मृग की तरह तुम उलांगे मारोगे। प्रेमपूर्ण चाल हो जाएगी तुम्हारी 3 दिन पहले। थोड़ा सा जाग के चलो, पूर्णमासी के वक्त खास तौर से भीतर के साक्षी को जगा के चलो। हाथ उठा तो देखना कि हाथ उठा, पांव ने डग भरे तो देखो कि पांव के कदम आगे गए। आंखें खुली तो देखना, आंखें खुली। कानों ने कुछ सुना, कोई मधुर झंकार, कोई अनाहत नद की आवाज, तो देखना ये नाद गुज रहा है। बस साक्षी को दृढ़ करना, साक्षी में ही तल्लीन रहना, साक्षी में ही स्थिति रह जाए तुम्हारी। ऐसा जीना उस जिंदगी को, उस दिन की जिंदगी को। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, साथ में आनंद था। महात्मा बुद्ध जाते जाते उन्होंने अपना हाथ ऐसे किया नाक के ऊपर से। आनंद ने पूछा, बनते ये आप क्या कर रहे हैं? नाक पे कोई मक्खी तो है नहीं, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी मक्खी को हटा रहे। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, थोड़ी देर पहले एक मक्खी बैठ गई थी, मैंने बेहोशी की तरह उन्हें उड़ा दिया था, लेकिन तब मैं बेहोश था। बाद में ख्याल आया कि यह क्रिया तो बेहोशी में हो गई, और बेहोशी में जो तुम करते हो उसका संस्कार बेहोशी की तरह ही पड़ जाता है। और इन्हीं संस्कारों के कारण ही तो हम उलझे हुए हैं। यहाँ हमने गलत संस्कारों को मान लिया, तूल दे दिया, दोहराते रहे उसे, और आज उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। गलत मान्यताएं हमने थोपनी। मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं। तुम विचारों के साथ लिप्त हो जाते हो, एकाकार हो जाते हो, शरीर के साथ लिप्त हो जाते हो। बस आज की रात लिप्तता से मत देखना, साक्षी से देखना। पाम उठा तो पाम उठा, तुमने देखा, तुम साक्षी। साफ भेद नजर आएगा, जो उठा वो पाम, जिसने देखा वो मैं, साक्षी। हाथ उठा और देखना हाथ उठा, मुख बोला तो देखना मुख बोला, जीवा हिली, आंखें खुली और उसने कोई दृश्य देखा तो देखना आंखों ने दृश्य देखा, और तुम उस देखने वाली आंखों को देख रहे हो। यह है प्रयोग करना। कोई भी इंद्रिय कोई काम कर रही हो, उसको जाग के देखना ही सराहत है। यही जागरण था, जिसकी परिभाषा आज बदल ली गई। तुम चिल्लाने को जागरण कहते हो। आज तुम्हारी सारी अरदासें महज कर्मकांड है, जागरण कर्मकांड है। परमात्मा का स्मरण कर्मकांड है। तुम सुमरण जिसे कहते हो वो तुम करते हो। वाहेगुरु सतनाम। तुम रेपिटेशन करते हो, रिपीट, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
नहीं, ये आज कर्म कांड बन गया। इसका सत्य ये था कि वो तुम्हें याद करता है, जैसे प्रेमिका की याद तुम्हें आ जाती है। सहजे से तुम चलते होगे और उसकी याद तुम्हारे मन में उतर जाएगी, यद्यपि तुमने सोचा भी नहीं था कि उतर जाएगी याद। इस घड़ी प्रेमिका याद आएगी, इस घड़ी प्रेमी याद आएगा, तुम्हें ख्याल भी नहीं। तो समझना कि याद आती है कि नहीं जाती, यहीं तुम चूके। बाबा अच्छे भले स्मरण कर रहे हैं, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, मैंने कहा सब बेकार। तुम अपने आप को मूर्छित करने का उपाय मात्र कर रहे हो। नाम कोई भी हो, अल्लाह हो, शिव हो, राधा हो, राम हो, कृष्ण हो, गोविंद हो, कुछ भी हो, तुम अपने आप को बेहोश करने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि कुछ भी तुमने दोहराया, तुम्हारी शक्ति वह हुई। बोलने में शक्ति वह होती है, जबकि स्मरण स्मरण कोई बोलने की प्रक्रिया नहीं थी, स्मरण याद करने की प्रक्रिया भी नहीं थी। इसको गहरे से समझना। कभी किसी एकांत लम्हों में तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका की याद आई और प्रेमिका की याद आई, तुम्हारा मन का कमल खिल गया, उसकी पंखुड़ियां खुल गईं, प्रेमिका की खुशबू बिखरनी शुरू हुई। वो प्रेमी हो या प्रेमिक हो, और तुम्हारे जहन में वो बस गई, लेकिन याद आई, तुमने किया ना। और फिर उस घड़ी में तो अगर तुम प्रेमिका को बुलाना भी चाहो तो याद आती ही चली जाएगी। तो स्मरण जो था उसको कर्म कांड में तुमने डाल के विकृत कर लिया। प्रभु का स्मरण आता है, तुम चेष्टा मत करना, चूक जाओगे। जिसने चेष्टा की वो चूका। प्रेमिका की याद आती है जैसे प्रभु की याद आए ऐसे। याद न जाए बीते दिनों की, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुला, याद न जा। प्रेमिका की याद को तुम धकेलना चाहते हो, यह वैरण किस वक्त याद आ गई। बुलाना चाहते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। भला हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं। ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे मन की स्थिति, जब ऐसे वो याद आने लग जाए परमात्मा, तो समझो स्मरण परिपूर्ण हुआ। तुम्हारे करने से कभी स्मरण नहीं होता। ये तो एक कर्मकांड मैंने पहले भी कहा। तुम याद करते हो, माला पकड़ के बैठ जाते हो, 4 घंटे परमात्मा का नाम जपते हो, और तुम्हारा मन अहंकार से भर जाता है। मैंने 400 माला की, 4 घंटे मैंने जाप किया, जैसे तुमने कोई उपकार कर दिया हो परमात्मा को। याद रखना, तुम परमात्मा पे उपकार कभी नहीं कर सकते। वो जिसने सारी धरती पे उपकार किया और सारी उम्र तुम्हें देता ही चला गया। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा।
तुम खाते ही चले जाते हो, वो देता ही चला जाता है, वो नहीं थकता, तुम खाते खाते थक जाते हो। जो समरण तुम आज कर रहे हो, कभी नहीं पहुंचोगे तुम। यह समण है नहीं, यह शक्ति का व्यय है। तुम जुबान से बोलते हो, तुम कहते हो जीवा पवित्र हो जाएगी, नहीं, जीवा नहीं, शक्ति गंवा दी बोलने में, क्योंकि प्रत्येक कर्म तुम्हारी शक्ति को कम करता है, और तुमने समण को भी कर्म में डाल लिया, तो तुम्हें एनर्जी लेसनेस हो जाएगी। थोड़ी देर में तुम थक जाओगे, 2 घंटे 4 घंटे, जैसी किसी की कैपेसिटी है। कोई 4-4 घंटे याद करता रहता है, कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे, कोई 10 मिनट पढ़ता है, अपनी अपनी कैपेसिटी। और जब तुम थक जाते हो तो तुम सो जाते हो। मन में ये संतुष्टि लिए कि मैंने आज का काम पूरा किया, होमवर्क पूरा किया। परमात्मा ने कभी नहीं कहा तुम्हें, कब कहा, किस ग्रंथ में कहा, बताओ मुझे। कभी नहीं कहता परमात्मा। अगर ग्रंथ में ये कहा तो तुम कहीं समझने में चूक गए होगे। परमात्मा कभी नहीं कहता मेरा उपकार चुकाओ। परमात्मा समझ जानता है कि मेरा उपकार चुकाया ही नहीं जा सकता। ये चुकाएंगे कैसे बेचारे? तुम अपने माता पिता तक का उपकार नहीं चुका सकते, परमात्मा का उपकार कैसे चुका पाओगे? यह मूढ़ प्रथाएं हैं तुम्हारी, जो तुम्हें तोड़ देनी चाहिए अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। जिंदगी भर तुम नाम जपते रहना, नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वह उतरता है, वह याद नहीं किया जाता। तुम्हारे याद करने से कभी नहीं आता वो, क्योंकि याद करने के वक्त तुम बिजी होते हो, याद में बिजी होते हो। और जैसे ही तुम बिजी हुए, व्यस्त हुए, वह आना भी चाहेगा तो आ ना सकेगा, क्योंकि तुम व्यस्त हो। तुम एक कारोबार कर रहे हो, इट्स बिजनेस। ये बिजनेस है, ये व्यापार। और चाहे तुम दुकानदारी चला रहे हो, चाहे ऑफिस में तुम कंप्यूटर चला रहे हो, चाहे तुम माला लेके राम राम कर रहे हो, यह एक व्यापार है, क्योंकि दिस इज बिजनेस। तुम बिजी। लाखों बार वो तुम्हारे दर पे आया, तुम्हारे दरवाजे को खटखटाया, लेकिन निराश वापस चला गया। जिसे तुम बुलाते हो, जिसे तुम कहते हो, वो आता क्यों नहीं? वो तो रोज आता है। तुम कभी जाग के देखना, तुम अव्यस्त हुए। उलाहना देने से पहले अपनी आप की स्थिति को देखना। तुम कभी नॉन बिजीनेस में गए? तुम सदा ही बिजी हो, और वह उतरता है नॉन बिजीनेस के क्षणों में। जब तुम व्यस्त नहीं होते, तुम कुछ नहीं कर रहे होते, यू आर टोटली एम्प्टी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली, बिल्कुल खाली। तब उतरती है याद प्रेमिका की। तुम देखना, राम राम करते हुए तुम्हारी प्रेमिका भी याद नहीं आएगी तुम्हें। चलाई जाओ, राधा राधा करते रहो, चलाई जाओ। इसलिए मैं इन मूढ़ लोगों को कहता हूं कि तुम इतना पाप मत करो। आने वाली संतति को तुम उलझा के मत जाओ, हाथ जो डालो। जो जानता है उसकी बात को समझो। अगर तुमने नहीं पाया है, कोई हर्जा नहीं। अपना पैसा टका तुम कमा लो और एक तरफ जाके हो जाओ, बैठ जाओ। गुमराह मत करो मानवता को, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन आज हर व्यक्ति, संसारिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, वह श्रेय पाने की होड़ में लगा हुआ है। हम इन शब्दों को ठीक से ध्यानपूर्वक समझ लें। धन का स्वाद तो तुमने चख लिया। वो जो धन का स्वाद चख लेते हैं,
वो श्रेय पाने की यात्रा में दौड़ पड़ते हैं, श्रेय ले। चंद्रयान 3 बनाएंगे वैज्ञानिक, पहुंचाएंगे वैज्ञानिक, एआई का इस्तेमाल करके, तरंगों का इस्तेमाल करके। और जब चंद्रयान उतर जाएगा चंद्र की धरती पे, तो राजनीतिक आ जाएंगे तिरंगा लेके झंडे। ये झूमना चाहिए लेकिन वक्त पे। इसके वक्त होते हैं जुमाने के। 15 अगस्त को जुमाओ इसे, या किसी खास मरहले पे जुमाओ इसे। ऐसे ही श्रेय लेने के लिए मत झंडियां दिखाया करो। ये तुमने बनाया नहीं जिसको तुम झंडी दिखा रहे हो। यह हजारों व्यक्तियों की मुशक्कत से बनी है चीज, वंदे भारत। और तुमने सारा श्रेय लेने की चेष्टा भर की है, लेकिन क्या श्रेय तुम्हारे साथ जाएगा? राजनीतिक लोग श्रेय के बहुत भूखे होते हैं, और यह श्रेय लेने की रूढ़िवादी परंपरा तुम्हें नरक में धकेल देती है। इन श्रेय लेनों के लम्हों को तुम नॉन बिजीनेस के लम्हे बना लेते काश। तो तुम वास्तव में जिस चीज की आकांक्षा किए हो, दौड़े दौड़े फिरते हो, यह भिक्षा पात्र उठा के जो तुम वोट मांगते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। नॉन बिजीनेस के क्षणों में वो रसधार बहेगी कि तुम्हें तृप्त कर देगी, और जो तृप्त ऐसे होगे तुम कि मांगने की रुचि ही नहीं पैदा होगी। लेकिन जब तक हर व्यक्ति आज श्रेय लेने की फिराक में है, राजनीतिक व्यक्ति जो करता नहीं, जो कर सकता नहीं, उसका भी श्रेय लेने की फिराक में है, क्या हो जाएगा? मूड हुए हो? क्या तुम ये मूर्खताएं बंद नहीं कर सकते? तुम्हारा ही नुकसान है। किसको मूर्ख बना रहे हो? वक्त तुम्हारी मूर्खता को उजागर कर देगा। तुम आज लोगों को उल्लू बना रहे हो, कल को मौत तुम्हें उल्लू बना देगी। धड़म से गिर जाओगे। कौन नहीं गिरा? सिकंदर नहीं गिरा कि डायोजनीज नहीं गिरा, कि अरस्तु नहीं गिरा कि प्लाटो नहीं गिरा, चाणक्य नहीं गिरा कि कौन नहीं गिरा। एक दिन सभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बिखरना हमारी नियति है। हर व्यक्ति श्रेय लेने की फिराक में है, और उस मूढ़ आत्मा को यह नहीं पता कि श्रेय लेना एक पागलपन है। और ऐसी मूर्खता राजनीतिक लोग या धनाढ्य लोग ही करते हैं, जो व्यर्थ के कामों में सारा दिन भर रात गुजार देते हैं। धार्मिक व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसे मूर्खता नहीं करेगा। प्रबुद्ध व्यक्ति बिल्कुल इससे उलट है। प्रबुद्ध व्यक्ति कहेगा, जिस सिर लिखे, जिस ए लिखे तिस सिर ना। जपजी साहब लिखते हुए बाबा नानक कहते हैं, जिसने ये लिखे हैं यह उसके सिर की इजाद नहीं है। कितनी शानदार जपजी साहब लिख दी। ऐसे गुण तत्वों से, रहस्यों से भरी हुई जपजी बाबा लिखते हैं, और फिर लिखते हैं तो श्रेय नहीं लेते। ये है अध्यात्म। जिसके इस यंत्र से उपजता है, जिसके इस यंत्र पे मेहरबान हुई प्रकृति, परमात्मा, अपना अमृत उंडेला उसने सचखंड से, वह लिखता है, जिस ए लिखे तिस सिर ना। जिसने ये लिखे हैं उसकी खोज नहीं है सिर की। जब फरमाए तब तब
जैसे उसका हुक्म हुआ, जैसे उसने ऊपर से उतारा, सचखंड में से जो शब्दावली मैंने हूबहू लिख दी। संत श्रेय लेने का प्रयास नहीं करेगा। संत की यही पहचान अगर संत में नजर ना आए तो समझ लेना कि वह वृहद उतरा नहीं। अगर कोई शंकर झंडी उठा के शास्त्रार्थ करने की फिराक में श्रेय लेने की लिए बद्ध है, मुझे घोषित कर दो, सबसे प्रबुद्ध मैं ही हूं, सबसे बड़ा आचार्य मैं ही हूं, शंकराचार्य, तो संदेह होना स्वाभाविक है। क्यों कर रहा है ये ऐसी मूर्खता? बाबा नानक ऐसा नहीं करते। बाबा नानक उदासियां निकालते हैं। उदासियों का मतलब लोगों को वो जागृत करते हैं। लोग सोए हैं, उनको बताना पड़ेगा जाकर। बाबा कहते हैं वह है एक ओंकार, वह एक है, मैंने देखा है। बस ये दो बातें हैं कहने को, तीसरी कोई बात है ही नहीं कहने को। फिर से सुनिए इन शब्दों को। संत कहेगा वह है, इसलिए उसके पांव उठते ही चले जाएंगे मक्का मदीना की तरफ। वह है और मैंने देखा है, बात खत्म। तुम लाख चिल्लाओ, तुम लाख पूछते हो, लेकिन तुम अनाड़ियों से पूछते हो, मूढ़ों से पूछते हो, मूर्खों से पूछते हो, जिनको उसका और छोर अता पता ठोर ठिकाना कोई मालूम नहीं। तुम उनसे पूछते हो। उनसे क्या पूछते हो जिन्हें पता ही नहीं? वो तो खुद ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं, बिना डुबकी मारे गीता में उपनिषद का ज्ञान दे रहे हैं, बिना उस तल पे जाए हुए जहां से उपनिषद का ऋषि बोलता है। याज्ञवल्क्य जिस तल से बोलते हैं वहां कहां गए हैं ये लोग, और कब गए हैं, किस वक्त गए हैं, जरा बता दो। कौन सा लम्हा इनके लिए खाली था, फुर्सत का लम्हा? कब उतरे ये? कंपटीशन लड़ते रहे, यूपीएससी की, आईएएस लग गए, अधिकारी बने, राज किया, लेकिन उसके बाद देखा कि थोड़ी सी संभावनाएं उधर ज्यादा है। बुद्धि है, वोकैबुलरी है, ज्ञान है, संग्रह है, भंडार, सारे न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, सब कुछ तो है। तो चलो फिर थोड़ा सा हम भी श्रेय इकट्ठा कर लेते हैं। 4 मीडियों को नौकरी भी मिलेगी, पुण्य भी हो जाएगा, बेरोजगारी बहुत है, और श्रेय भी मिल जाएगा। और ऐसे प्रचार करने वाले झूठे लोग अब तुम्हें बहुत मिल जाएंगे आज के जमाने में, खासतौर से जबकि बेरोजगारी चरम पे है। जिस दिन हिंदुस्तान से बेरोजगारी चली गई उस दिन कोई झूठ बोलने को तैयार नहीं हुआ। यह इन बेचारों की मजबूरी है। यह जो तंत्र झूठ बोल रहा है, इनका कसूर कोई नहीं। इन्हें लोभ दिया गया है, उन्हें धन का लोभ दिया गया है, भय दिखाया गया है। जो राजनीतिक व्यवस्था करप्ट है, और एक दिन पहले हमारा पीक अधिकारी उससे ब्लेम लगाता है, तुम्हारी पार्टी ने इतना घोटाला किया, अगले दिन वो गंगा स्नान कर लेता है और उनकी पार्टी में मिल जाता है। जिसने लूटा था उसको खजाने की चाबी दे दी जाती है। यह है राजनीति। श्रेय चाहिए, सिक्के चाहिए, धन चाहिए, गोल्ड चाहिए, डॉलर चाहिए, लेकिन संत कहता है नहीं। ये धन नहीं, यह ऋण है। जितनी जितनी तुम झूठ बोलोगे ऋण चढ़ता ही जाएगा। यह तुम्हें माइनस करेगा, नेगेटिविटी भीतर उमड़ती ही चली जाएगी।
फिर तुम डांटने में क्षण लगाओगे। तुम दूसरे व्यक्ति को जो झूठ बोल रहा है तुम्हारे बराबर, उससे पूछोगे, हैं तुमने कभी राधा के चरणों में बैठ के उसके अमृत को पिया है? ऐसी ऐसी मूडों की बातें करते हैं ये लोग। मेकअप करते हैं, बाहर से काला पीला लगा लेते हैं। बाबा श्रेय नहीं लेते। राजनीतिक लोग भय से ग्रस्त, लोभ से ग्रस्त, श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। हर चीज को जो किया नहीं इन्होंने, जो कर सकते नहीं, उसका श्रेय लेने की चेष्टा करते हैं, जानते बूझते हुए कि श्रेय साथ नहीं जाएगा। किसका श्रेय साथ गया है? नाम साथ जाता है? और नाम अगर साथ चला भी जाए तो उस व्यक्ति को फर्क क्या पड़ता है? आज महात्मा गांधी के तुम मालाएं पहना दो, या महात्मा गांधी की तस्वीर पे बुद्ध के ऊपर गोली चला लो, खुश हो लो, लेकिन महात्मा गांधी को कोई फर्क पड़ेगा? ईसा को आज फिर लटका दो, ईसा को फर्क पड़ेगा? स्तुति गान करो, उसको फर्क पड़ेगा? सिर्फ तुम्हारी मूर्ता को फर्क पड़ेगा। यहां हमारे मुक्तसर के पास एक कब्र है, शायद नूर खान की, मैं पक्का नाम नहीं मुझे याद। वहां सिख लोग जाते हैं, जूते मार के आते हैं। यानी जो घर में जूते चलाने थे उन्होंने अपने बाल बच्चों पे, पत्नियों पे, अपने दुश्मनों पे, वो सारा गुब्बार वहां पे निकाल लेते हैं। एक तरह से कैथारसिस हो जाता है। घर आके वो काम नहीं करना पड़ता, उस मजार के ऊपर कर देते हैं। मन हल्का हो जाता है। भाई कब्र के ऊपर गए हुए कितने वर्ष हो गए। नूर खान को, औरंगजेब को तुम कब्रें खंगाल रहे हो, कहीं उसका आता पता नहीं, वो किसी और गर्भ में बैठा होगा और तुम उसके जूतियां मार रहे हो। कोई अर्थ है? या कि तुम पागल हो गए हो? तुम पागल हो गए हो। उसकी याद आती है कि नहीं आती? इसको सर्कल में ले लेना बात को। याद आया करती है उसके। इसलिए बाबा को फिक्र इस बात का नहीं है कि मैं उसको भूल गया। बाबा कहते हैं, हे वृहद आत्मा, मैं तो तुम्हें भूलूंगा ही। मैं अल्प हूं, मैं भूलन हारा, तू बख्शन हारा। किरजहा मैनू और ना कोई, मैं जे लख तेनू। तेरे जहा मैनू और न कोई, मैं जे लख तेनू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे, तू बख्शिंदा किनू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे, तू बख्शिंदा किनू। तू बख्शिंदा किनू रखी, चरनां दे कोल मेरा वालिया। साइयां रखी, चरनां दे कोल मेरा वालिया। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे, तू बख्शिंदा किनू। तू बख्शनहार, मैं गुनाहगार, मैं ऐबों से भरा हूं, मेरा तिल तिल रोम रोम, मैं गुनाहगार हूं, और तू बख्शनहार। ये संत की पहचान। संत डाउन टू अर्थ होता है।
जमीन पे घिसटता और अहंकारी व्यक्ति आसमान को छूता हुआ अर्श पे। इतना फर्क है दोनों में। और वो रात, पूर्णमासी की रात, कार्तिक का महीना, हवाएं ठंडी चल रही हैं, पत्तों की गड़गड़ाहट, वातावरण में कुछ महक है। 3 दिन पहले पता चल जाता है व्यक्ति को, और 3 दिन बाद तक ये घटना होती रहती है। मैंने अपने बायोग्राफी में जिक्र किया कि 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, 72 घंटे मुझे पता नहीं। उसकी स्मृति आज तक मैं खोजा लेकिन नहीं खोजी गई, ढूंढा लेकिन नहीं ढूंढी गई। वो 3 दिन बड़े अहम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तुम वही हो जाते हो जो विश्व का मालिक है, विश्व का संरक्षक है, वो बख्शनहार, वो तारनहार, वो पालनहार, वो मारनहार। 3 दिन तुम वही हो जाते हो। ठंडी हवाएं, पत्तों की गड़गड़ाहट, हवाओं में कुछ नमी भी है। कार्तिक के महीने में हवाएं ठंडी भी हो जाती हैं। और केली नदी में पांव लटका है, बैठे थे नानक, गायब हो गए। 3 दिन तक पता नहीं लगा, लेकिन 3 दिन के बाद सहसा नदी से बाहर आते हैं और उनकी प्रथम दृष्टि पड़ती है मर्दाना पे। प्रथम शब्द उनका ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब इंसान। मैं हैरान, कोई पशु अपने आप को मुसलमान या हिंदू नहीं कहता, सिख या ईसाई नहीं कहता। यहूदी नहीं कहता, कोई पशु पंछी नहीं कहता कि मैं यहूदी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। उनके लिए कोई सीमाएं नहीं। कब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाए उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन एक मानव मूर्ख ऐसा है कि उसे पता चलता है कि बाउंड्री क्रॉस हो गया, कब हिंदू हो गया, कब मुसलमान हो गया। बाबा नानक सबसे पहले दृष्टि डालते हैं मर्दाना पर। अब थोड़ी सी बात को गहरे में ले जाना, जो पहली दृष्टि गुरु की पड़ती है, प्रबुद्ध व्यक्ति जो ताजा ताजा होके आया है, उस नदिया में छलांग लगा के उसका अमृत रस पी के जो बाहर आया है, बहुत ताजा है, उसने समुद्र पी लिया है। तो जरा देखो, उसने जिसने समुद्र पी लिया है उसके भीतर कितना रस छलकता होगा, कितने रस का भंडार वो संग लेके आए। और प्रथम दृष्टि पड़ी अपने शिष्य और मित्र मर्दाना के ऊपर, निहाल हो गया। बस मर्दाना नानक का होके रह गया उस दिन। प्रथम दृष्टि का पढ़ना संबोधि के बाद, और मर्दाना नानक का होके रह गया सदा के लिए सेवक। नानक के हाथों में ही मर्दाना ने प्राण दिए हैं। हाँ, नानक के होते हुए मर्दाना ने प्राण दिए। और रात ऐसी गुजरी, वो रात क़यामत की रात थी। क़यामत की रात उनके लिए, पाखंडों के लिए क़यामत की रात। तुम्हारी थोपनाओं के लिए, तुम्हारी मान्यताओं के लिए, तुम्हारे भ्रमों के लिए वो क़यामत की रात थी। बाबा के लिए वो प्रेम और आनंद की सौगात थे। बाबा उस अमृत को पी के बाहर आए।
और उस संदेश को सारे जगत में दूर दूर तक फैला दिया। संत दो बातें ही बोलता है, संत ही कहता है, मैं कहता आंखन देखी। तुम शास्त्रों की लिखते बताते हो, मैं आंखन देखी कहता। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। संत कहता है वह है, मैंने देखा है। बस संत का ये शब्द प्रमाण समझ लेना। उसके भीतर से आती हुई करुणा की तरंगे तुम्हें छू जाएंगी जब वो बोलेगा, एहसास कराएंगी तुम्हें। तुम कहते हो पहचान कैसे पाएंगे? क्या तुम ठंडी हवाओं को पहचान नहीं पाते? गर्मी के मौसम में शीतल हवाएं चलती हैं, मौसम आता है बसंत का, क्या तुम खिलते हुए फूलों को देख नहीं पाते? सरसों पे लगे हुए पीले पीले फूल, क्या तुम चलती हुई ठंडी हवाओं को महसूस नहीं कर पाते? बस ऐसे ही तुम पहुंचे हुए व्यक्ति को महसूस करोगे। जरा उसके करीब जाना, दूर से बातें न बनाना, उसके सानिध्य को पकड़ना, बिल्कुल तुम उसकी मौजूदगी पाओगे। यही संत की पहचान है, जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा, जो तुम्हारे श्वासों के साथ तुम्हारे प्राणों में उतर जाएगा। उसका आनंद तुम्हारे भीतर तक जाएगा और तुम्हें रूपांतरित कर जाएगा। जो नानक नदी में उतरे थे, जो नानक नदी से बाहर आए, दोनों एक नहीं थे। वो द्विज हो गए थे, उनका जन्म दूसरा हो गया था। पहले वाले नानक ना रहे, दूसरा जन्म हो गया, द्विज हो गए, दूसरी बार जन्म हुआ। एक माता से जन्म मिलता है, एक जन्म देता है परमात्मा, उसे द्विज कहते हैं, दूसरी बार जन्म हुआ। नानक द्विज हो गए। पहले वाला गया, वह विदा हो गया। 13 से हुई इसकी शुरुआत। नवाब दौलत खां के मोती खाने में अनाज को तोलने का काम करते थे। अचानक सत्य ऊपर से उतरा, उसे सतोरी की झलक कहते हैं। वो सत्य ऊपर से उतरा। सत्य क्या था? सब मेरा है। यह सत्य उतरता है सतोरी की पहली झलक के रूप में। सब मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। और यह आया भी उस वक्त जब झरोखों से बाहर था। नानक तोल रहे थे 12, 13, 13, 13, और ये झरोखा भीतर उतरा 13। 13 की गिनती 13 में बदल गई। 13, सब 13, सब 13। वह उतरा ऊपर से, सब मेरा, और बाबा बोले सब तेरा। वहां से होती है शुरुआत जीवन की, सतोरी की। आध्यात्मिकता के जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। अगर तुम्हें यह फरमान नहीं आया ऊपर से, तो तुम झूठे और मक्कार, तुम लोगों को ठग रहे हो बातों से, चालाकियों से, शब्दों से, लफाजी से। और ध्यान रखना, तुम लाख चतुराई कर, सहज सियाणपा लख होवे तो एक न चले नार। तुम लाखों सियानपे कर लो, समझदारियां कर लो, तरकीबें बरत लो, शतरंज के जाल बिछा लो, लाखों चालों को चल लो, लेकिन तुम्हारी संग एक भी नहीं जाएगी। मतलब तुम्हारी कामयाबी एक भी नहीं होगी, सभी फेल हो जाएंगे। कामयाब क्यों नहीं होगी?
क्योंकि तुम्हारी सभी चालों में द्रव्य मिलेगा, ओहदा मिलेगा, श्रेय मिलेगा, रस ना आएगा, आनंद ना आएगा। और जिसके जीवन में रस नहीं, बाबा नानक ने उस दिन रस पी लिया। वह रस तुम्हारे भीतर उतर जाए। और जिसने वो रस नहीं पिया, सृष्टि का सारा पदार्थ उसके लिए बेकार है। तकदीर की मैं कोई भूल हूं, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूं। तकदीर की मैं कोई भूल हूं, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूं। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन्ना खिला, मेरा मन्ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। अगर तू ना मिला तो सारे संसार के पदार्थ मिल जाए, तुच्छ है, बेकार है, आज नहीं कल, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, और मौत तुमसे छीन लेगी। इकट्ठा करो, लेकिन याद रखो वो पल आएगा एक दिन जब तुम्हारा जिंदगी में लिया हुआ सारा श्रेय धूल दूसरत हो जाएगा। श्रेय लेने वाला ही मिट्टी के ऊपर दम से गिर जाएगा। फिर कौन बचेगा? कहाँ गया श्रेय? श्रेय लेने वाला ही ना बचा। क्यों मूर्खता में उलझे हुए हो? थोड़ा होश में आओ। बहुत बेहोशी के लम्हों में जी लिए, थोड़ा होश में आओ। वह याद आता है, प्रेसी की तरह याद आता है। और जब याद आता है तुम उसे पी लेना, उसे धक्के मत देना। प्रेसी को तो तुम धक्के देते हो। यह इस वक्त क्यों आ गई? अभी तो दफ्तर का काम था। यहां भी पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन परमात्मा को हृदय में बसा लेना। तुम क्या बसाओगे? वह खुद ही उतर जाएगा। इतना मीठा है, इतना अमृत है, तुम्हें बसाना थोड़ा ही पड़ेगा। वह तो अपने भीतर तुम्हारे गहरे तलों तक उतर जाएगा। तुम रोक ना पाओगे, चाहते हुए भी ना रोक पाओगे, और चाहोगे भी नहीं। किसने ठुकराया उस अमृत को? उसका स्वाद ही ऐसा निराला होता है, कोई ठुकरा नहीं पाता उसे। नॉन बिजनेस में आने की चेष्टा करो। काम धाम तो कभी खत्म नहीं होंगे, और तुम्हें पता भी नहीं कब तुम धड़म से गिर जाओगे और काम धाम करने वाला कोई नहीं बचेगा। समझ लो, ये मौत ना बनाता परमात्मा,
तुम कहीं के भी नहीं रहते। आध्यात्मिकता जरा भी नहीं आती धरती पे। ये मौत ही है जो तुम्हें आध्यात्मिकता की तरफ खींच लेती है। तुम लाख सपने संजोते हो, लेकिन जैसे ही मौत की वास्तविकता तुम्हारे सामने तांडव नृत्य करती है, तुम कब जाते हो। वह वास्तविकता है। इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। श्रेय लेने की चेष्टा मत कर। अपने इस मुखौटे को सर्वव्यापी बनाने की चेष्टा मत करना। यह सर्वव्यापी हो भी नहीं सकता। और आखिर में एक बात, तुम सर्वव्यापी हो। बनाना, सर्वव्यापी बनाना एक पागलपन है। तुम सर्वशक्तिशाली हो। धन कमाना, शक्ति कमाना, यह एक मूर्खता है। तुम सर्वज्ञ हो, सब जानते हो। यह सूचनाओं का गर्दा लिबास दिमागों में भरना एक पागलपन है, मैडनेस है, मूर्खता है, मूर्खता है। क्यों इकट्ठा करना चाहते हो तुम सूचनाओं को। थोड़ा उतरो भीतर, तुम पाओगे तुम सर्वव्यापी पहले से ही। तुम सर्वज्ञ पहले से ही हो। तुम सर्वशक्तिमान पहले से ही हो। काश मेरी बात तुम्हारे हृदय में उतर जाए, तुम्हारा शक शुबा समाप्त हो जाए, तुम उस क्षण में उस वेला में उतर जाओ जो वेला श्रद्धा की वेला कहलाती है। यह एक सत्य है जो तुम्हारे अंतस्थल को छू ले एक दिन, और तुम्हारा रोमा रोमा खुशबू से भर जाए। इसी कामना के साथ संत जन्म लेता है और इसी कामना के साथ संत विदा हो जाता है। धन्यवाद।